हेलो दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश और संस्कार को लेकर। तो बच्चों की परवरिश हमें कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे के मन में हमारे प्रति थोड़ा-सा डर हो और वो हमारी इज़्ज़त भी करे। अगर बच्चा गलती से कुछ गलती करता है तो उसके मन में कम से कम इतना विश्वास ज़रूर होना चाहिए कि मेरे मम्मी-पापा भले ही मुझे थोड़ा-सा डाँटें, धमकाएँ या फिर कोई भी सख्ती करे मेरे साथ, लेकिन वो मुझे इस गलती से बाहर निकाल लेंगे या फिर वो मेरा सपोर्ट करेंगे। इतना विश्वास बच्चे के मन में ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अगर जब हम बच्चे को पाल-पोस रहे हैं तो हमें इस तरह का व्यवहार अपने बच्चे के मन में डेवलप करना होता है कि अगर हम भी बच्चे थे, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं और अपने बच्चों से भी गलतियाँ होती हैं, तो कम से कम वो इस तरह से सोच सके कि मेरे मम्मी-पापा हैं, वो सँभाल लेंगे ये सब कुछ। मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरे मम्मी-पापा थोड़ा-सा मुझे डाँट कर और समझाकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। इतना विश्वास आप अगर अपने बच्चे को देते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएगा। मानते हैं कि छोटी-छोटी गलतियाँ बच्चों से होती रहती है, हमसे भी हुई है। तो परवरिश का सबसे पहला नियम यही है कि बच्चे के मन में अपने प्रति विश्वास को बढ़ाएं, ताकि वो हमसे जुड़ सके, हमसे कनेक्ट हो सके और अपनी अच्छी बुरी हर बात हमारे साथ शेयर कर सके। इस तरह की परवरिश अगर हम बच्चे को देते हैं तो वो ज़रूर एक अच्छा इंसान बनेगा और हमारा कहना भी मानेगा, हमारे साथ अच्छे बुरे अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को शेयर करेगा। इसलिए बच्चे के मन में विश्वास और हल्का-सा डर बनाकर रखें। डर इसलिए बनाकर रखें कि वो जानबूझकर या किसी के कहने में आकर कोई गलत काम ना करे, और विश्वास इसलिए ज़रूरी है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो वो बेझिझक आकर हमको बता सके। माँ-बाप और बच्चे के बीच में बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। ये परवरिश का सबसे पहला नियम है। कई बार बच्चे को समझा दिया, कई बार बच्चे को डरा दिया, कई बार बच्चे के साथ प्यार से पेश आए। इस तरह से बच्चे के मन में आपके प्रति डर और विश्वास दोनों ही रहेंगे और वो आपकी इज्जत करेगा, अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशन, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। इसलिए परवरिश करते समय अपने बच्चों को इस तरह का माहौल ज़रूर दें। दूसरी बात, बच्चों की परवरिश करते समय माँ-बाप खुद को बच्चों पर थोपे नहीं। कई बार देखने में आता है कि माँ-बाप बच्चे के ऊपर इस तरह से हावी हो जाते हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चे को छोटे-छोटे फैसले खुद करने दें, जैसे कि वो क्या खेल खेलना चाहता है ये उसकी रुचि के ऊपर होना चाहिए, ना कि माँ-बाप की रुचि के ऊपर। बच्चा क्या बनना चाहता है, वो किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहता है, ये बच्चे की खुद की चॉइस होनी चाहिए, ना कि माँ-बाप की। बच्चे को छोटे-छोटे फैसले खुद करने दें। मानती हूँ कि कई बार उसके फैसले गलत होंगे। गलतियों से बच्चा वो सीखेगा जो माँ-बाप उसे नहीं सिखा सकते। उसे छोटे-छोटे फैसले करने दें, थोड़ी ठोकरें खाने दें, ताकि बड़ा होते-होते ठोकरें खाकर संभलना भी सीख जाए। उसके फैसलों को इम्पोर्टेंस दें। कई बार माँ-बाप अपने बारे में भी बच्चे से बात करें कि बेटा तेरी इस बारे में क्या राय है, मैं ये सोचता हूँ अपने काम को लेकर और तू इस बारे में क्या सोचता है। बच्चे की सोच को भी इसमें शामिल करें, ताकि वो जब बड़ा होगा तो अपनी सोच और आपकी सोच दोनों को इम्पोर्टेंस दे सके। बच्चों की परवरिश करते समय कई बार हम देखते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। वो किसी बात को लेकर या किसी फैसले को लेकर अपनी ही चलाते रहते हैं। तो इस समय उनके साथ जबरदस्ती ना करें। उन्हें किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं या फिर अपने पास्ट का कोई एग्जाम्पल देकर या अपनी कोई गलती बच्चों को बताकर फिर समझाएं। उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना बनाएं। बच्चे को खुला छोड़ दें कि बेटा ये तेरा खुद का फैसला है, गलती होगी तो इसको भुगतना भी तुझे ही है। मेरा काम था समझाना, सो मैंने समझा दिया है। या तो बच्चा आपकी इस बात से समझ जाएगा, और अगर नहीं समझता है
और कुछ गलत कर रहा है, तो जब उसका गलत का रिजल्ट आएगा तब वो समझ जाएगा। फिर अगली बार वो आपकी बात जरूर सुनने लगेगा। तब तक उसे खुला छोड़ दें, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव बनाकर ना रखें। अक्सर देखा जाता है कि माँ-बाप बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से करने लग जाते हैं, तो इस तरह की तुलना करने से हमेशा बचें। आपका बच्चा अपनी जगह है और दूसरे का बच्चा अपनी जगह है। आपके बच्चे में जो टैलेंट है, जो खूबियाँ हैं, वो हो सकता है कि दूसरे के किसी और बच्चे में ना हो। अपने बच्चे की खूबियाँ पहचानने में उसकी मदद करें, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन माँ-बाप समझदार होते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अपना बच्चा किस चीज़ में आगे है, खेल में है, पढ़ाई में है, म्यूजिक में है, डांस में है, किस चीज़ में है। जिस भी चीज़ में वो अच्छा है, उसे इनकरेज करें, उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करें। सारी खूबियाँ सारे बच्चों में नहीं हो सकती हैं। कोई डांस में आगे होता है तो कोई पढ़ाई में आगे होता है। कोई खेल कूद में आगे होता है तो किसी को संगीत का शौक होता है। तो अपने बच्चे की जो रुचि है उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। बच्चे को अच्छे एग्जाम्पल जरूर दें, लेकिन किसी दूसरे के जीवन को उसी तरीके से जीने के लिए बच्चे को मजबूर ना करें। उसकी अपनी जिंदगी है, उसे मौज मस्ती के साथ हंसते खेलते आपकी एडवाइस के साथ, आपकी गाइडेंस के साथ उसे बढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, पढ़ने में, खेल कूद में, हर चीज में। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में या किसी और चीज में पिछड़ा हुआ है तो उसको मदद करें। उसे बार बार ताने ना दें कि दूसरा बच्चा ऐसा है, तूने पढ़ाई में कुछ नहीं किया, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू फेल हो गया, या फिर कुछ और अगर गलती उससे हो गई है तो उसे बार बार दूसरों के एग्जाम्पल देकर ताने ना मारें। समझाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन समझाने के अंदाज में, ना कि ताने मार मार के। अगर आप अपने बच्चे को शांत, सभ्य और शालीन इंसान बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद ऐसा बनना होगा। कई बार देखने में आता है कि घरों में माँ-बाप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर किसी बात को लेकर रिएक्ट करता है, तो माँ-बाप ये चाहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया? ये तो बिल्कुल शांत होना चाहिए, भले ही हम कितने ही लड़े झगड़े। माँ-बाप अक्सर ये भूल जाते हैं कि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं। अगर आप अपने घर में शांत, शालीन और सभ्यता का माहौल बना के रखते हैं, तो आपका बच्चा यकीनन उस माहौल को बनाकर रखेगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे से कभी ये उम्मीद मत कीजिए कि वो शांत बन जाएगा। इसलिए पहले खुद को शांत रखिए, फिर बच्चा अपने आप ही शांत और सभ्य बनेगा। अगर आपका बच्चा किसी गलत आदत का शिकार हो गया है, तो उसे प्यार से समझाएं, ना कि उसके साथ लड़े झगड़े। उसे प्यार से समझाएं, अपने खुद के बचपन का कोई एग्जाम्पल उसके सामने रखें कि बेटा मैंने ये गलती की, मैं दोस्तों के कहने से या किसी को देखकर मैंने ये गलत काम किया और उसकी वजह से मेरे को ये गलत परिणाम मिले, मेरी बहुत इंसल्ट हुई, मुझे बहुत बड़ा बुरा फील हुआ, उसके बाद में मैंने ये गलत काम अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। इस तरह का एग्जाम्पल आप अपने बच्चे के सामने रखेंगे तो वो उस गलत आदत को छोड़कर बाहर निकल जाएगा उस चीज से। कई घरों में ये देखने को मिलता है कि माँ-बाप छोटी-छोटी बात पर बच्चों को थप्पड़ मारते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि थप्पड़ खा-खा कर आपका बच्चा इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे फिर थप्पड़ का कोई डर नहीं होगा और वो बार-बार में गलती पर गलती करता रहेगा। उसको लगेगा कि एक थप्पड़ ही तो खाना है, खा लूँगा। इसके बाद में वो गलत काम अपनी मनमर्जी के करता ही जाएगा। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत गलत है। फिर आपकी किसी बात का बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए बच्चे को बार-बार थप्पड़ मारने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, तो आप खुद भी अपने से बड़ों का, अपने बराबर वालों का और अपने से छोटों का मान सम्मान करें। आपको देखकर आपका बच्चा अपने आप ही ये सब सीख जाएगा कि बड़ों को सम्मान कैसे करना है, अपने से छोटे वालों के साथ किस तरह से पेश आना है। उसे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपको देखकर सीख रहा है। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के सामने डांटे या धमकाए नहीं। बच्चा है तो क्या हुआ, उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि आप दूसरों के सामने उसे डांटें, बल्कि आपको दूसरों के सामने अपने बच्चे की तारीफ करनी चाहिए।
बच्चा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होगा और वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा ताकि हर बार उसकी इसी तरह से तारीफ हो। अगर बच्चा गलती करने के बाद में सच बोल रहा है तो माँ बाप को चाहिए कि वो खुश हो, अपने बच्चे को मनोबल को बढ़ाएं ताकि वो आगे भी इसी तरह से सच बोलता रहे। गलती करने के बाद में गलती को स्वीकार करना और सच बोलना बच्चे का एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण कार्य है। दूसरे बच्चों के सामने भी अपने बच्चे की खूब तारीफ करें, इससे बच्चे को एक प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगी और वो बहुत खुश होगा, आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा ताकि उसका ये जो स्टेटस उसे मिला है वो बरकरार रहे। मुझे मेरे बच्चे पर गर्व है। इस तरह के शब्द अगर आप दूसरों के सामने अपने बच्चे के लिए रखते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है और कुछ अच्छा या बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। इसलिए उसकी इस खुशी को, उसके इस मनोबल को बढ़ा चढ़ा कर रखें ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने से कमजोर लोगों की मदद करें, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, तो आपका बच्चा भी बड़ा होकर कमजोर लोगों की मदद करेगा और छोटी बड़ी गलतियों को वो भी माफ करना सीख जाएगा। बच्चे के सामने अच्छी किताबें पढ़ें। बार बार बच्चे से ये कहें कि इस किताब से मुझे ये अच्छा सीखने को मिला और इस अच्छा सीखने की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आया या फिर मैं ये अच्छा कर पाया इस अच्छी किताब को पढ़ने की वजह से। तो उसका भी मन करेगा कि वो भी ऐसी अच्छी किताबों को पढ़े। आध्यात्मिकता के मार्ग पर उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं भी आध्यात्मिक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कई मंदिर या फिर जगह जगह से इस तरह की कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरे दिन भर या सुबह शाम बहुत देर तक पूजा पाठ करते रहें। ये सब इतना जरूरी नहीं है जितना कि जैसे कि अपनी कोई धार्मिक किताबें हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सब की अच्छी अच्छी बातें या इस तरह की किताबें पढ़कर अपने बच्चे को बताएं कि इसमें क्या अच्छा है और क्या हमें सीखने को मिलता है। तो वो अपने आप ही इन सब किताबों को पढ़ेगा, धर्म को, ईश्वर को, इन सब चीज़ों को मानने लगेगा। क्योंकि कभी ना कभी हम सभी कमजोर होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से और उस समय हम भगवान की शरण में जाते हैं। अगर हम पहले से भगवान की शरण में हैं, उनको मानते हैं, तो हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हम गलत काम करने से डरते हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को आध्यात्मिक बना सकते हैं। दूसरों कमजोरों की मदद करके, जैसे कि कोई गरीब है, भिखारी है, उन सबको खाने के लिए दे दिया या फिर कोई कपड़े वगैरह, इस तरह की अपने बच्चों के साथ जाकर उन लोगों की मदद करें ताकि बड़ा होकर जब वो भी कमाने लगे तो अपना कुछ हिस्सा अपनी कमाई का वो भी दूसरों की मदद में खर्च कर सके। क्योंकि दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वो शायद दुनिया के किसी काम में नहीं मिलती है। इसलिए आप इस तरह की आदतें अपने बच्चे के साथ जरूर शेयर करें और उसको भी इन आदतों के लिए प्रेरित करें। बच्चे को इगोइस्टिक ना बनने दें, उसमें कभी घमंड ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। कई बार हम देखते हैं कि जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें ये घमंड आ जाता है कि ये सब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो जब उसमें इस तरह का कुछ भाव आपको जरा सा भी दिखे तो आपको उसे समझाना चाहिए कि बेटा तुमने मेहनत की तब तुम इस लायक बने हो और अगर कोई और मेहनत करेगा तो वो भी इस लायक बन सकता है। तुम्हें दूसरे को देखकर खुश होना चाहिए कि मेरे साथ साथ इसने भी इतना अच्छा किया है। इस तरह का भाव अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो यकीनन उसमें कभी घमंड या ईगोइस्टिक भावनाएं नहीं होंगी। अपने बच्चे को सच्चाई और ईमानदारी जरूर सिखाएं क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी में जो ताकत होती है वो ताकत किसी और चीज में नहीं होती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो इंसान खड़ा होता है तो उस इंसान में भी सच्चाई और ईमानदारी की वो ताकत आ जाती है। इसलिए जब भी कभी आपका बच्चा सही के साथ खड़ा हो और सामने वाला गलत हो तो वो ऐसा नहीं कि वो वहां से पीठ दिखाकर चला जाए, बल्कि वो सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़े और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिए। इस बात के लिए आप उसे बचपन से ही समझाएं तो वो यकीनन एक अच्छा इंसान बनेगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।